चलिए आज पढ़ना है चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह के बारे में अगर शॉर्ट में बताया जाए तो ये गांधी जी द्वारा चलाया गया भारत में सबसे प्रथम आंदोलन था, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ था, उनके नियम कानून के खिलाफ था। एक प्रणाली थी तिनकठिया प्रणाली, यह बहुत ही खराब नियम था, किसानों के खिलाफ यह नियम था। इसके लिए गांधी जी ने यह आंदोलन चलाया था। चलिए देखते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जो कि गांधी जी द्वारा चलाया गया था। 1916 में गांधी जी लखनऊ अधिवेशन में आए हुए थे लखनऊ, और वहां पर एक प्रस्ताव रखा गया। चंपारण के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल वहां पर जाकर के गांधी जी से मिले और अपने बिहार के बारे में, चंपारण जिले के बारे में बताए कि ऐसा बहुत सारा दिक्कत है यहाँ पर, क्योंकि अंग्रेज जो थे वह तिनकठिया प्रणाली के अंतर्गत किसानों को बहुत परेशान करते थे। किसानों को परेशान इतना ज्यादा हो गया था कि बहुत लोगों की स्थिति भूखमरी की आ गई थी, बहुत लोग मर रहे थे भूख के कारण, इसलिए यह हुआ था। राजकुमार शुक्ल से गांधी जी ने कहा कि अभी तो मैं नहीं जा सकता हूँ, अभी मुझे बहुत सारा काम है, लेकिन हम आने वाले समय में जरूर आएंगे वहां पर। तो 1917 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी कोलकाता आए थे, और कोलकाता से राजकुमार शुक्ल वहां पर जाकर के गांधी जी को यहाँ पर लिया। अब देखिए भी क्या होता है, गांधी जी जब यहाँ पर आते हैं तो पूरे बिहार का वो पहले भ्रमण करते हैं। पहले चंपारण जिला में आते हैं, चंपारण जिला का भ्रमण करते हैं। उस तरह से पूरे बिहार के महत्वपूर्ण कोनों पर जा करके देखते हैं कि क्या स्थिति है। यहाँ की स्थिति ऐसी थी कि बहुत सारे लोग जो थे यहाँ पर भूखमरी के कारण तंगी हो रहे थे, क्योंकि एक नियम बना हुआ था तिनकठिया प्रणाली। जिस किसान के पास 20 कट्ठा खेत होता था, 20 कट्ठा खेत में आप 3 कट्ठे खेत में आप बोइएगा। अगर आपके पास 20 कट्ठा खेत है तो आप उस 3 कट्ठे खेत में आपको नील की खेती करना ही है, ये अनिवार्य था। सबसे बड़ा दिक्कत यह था कि उसमें 3 कट्ठे में आपको करना है। और नील की खेती करने से क्या होता था कि अंग्रेजों को तो फायदा होता था, वो उसको उससे अपना यूज करते थे, कम दाम पर खरीद करके ले जाते थे, अपना उससे कार्य करते थे, अपना धन कमाते थे, वो अलग बात था। लेकिन जिस पर नील की खेती की जाती थी वो 3 कट्ठा का समाप्त हो जाता था, खेत ही समाप्त हो जाता था। उस पर आगे कई सालों तक, 10 साल 15 सालों तक उस पर एक बार खेती करने से होती ही नहीं थी। एक बार नील की खेती हो गई, उसके बाद अब कोई खेती होगी ही नहीं। यह था तिनकठिया प्रणाली। इसी के लिए किसान लोग की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। तो राजकुमार शुक्ल कलकत्ता में गए, और कलकत्ता में जब गांधी जी आए थे तो वहां से इनको बुला करके लाए। गांधी जी ने यहाँ देखा कि स्थिति तो बहुत खराब है, अब कैसे रहा जाएगा। तो इसीलिए गांधी जी क्या किए कि तिनकठिया प्रणाली को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन किए। किसानों के साथ बहुत, जैसे कि पटना शहर में अलग अलग जगहों पर जाकर के उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की, लोगों को इकट्ठा किया, किसानों को एक किया, क्योंकि उस समय किसान डरे हुए थे। सबसे बड़ा बात है कि डरे हुए थे तो कैसे होगा। तो गांधी जी ने किसानों को इकट्ठा किया और एक आंदोलन शुरू किया। आंदोलन शुरू किया, कोर्ट में भी केस गया, यह बहुत हुआ। कई बार ये हुआ कि गांधी जी को कोर्ट में बुलाया गया। जब गांधी जी कोर्ट में, पटना कोर्ट में जाने लगे, उस समय बहुत सारा लोग उनके साथ इकट्ठा होकर पटना कोर्ट के गेट के सामने पूरा भीड़ लगा दिया। इसके चलते गांधी जी की कोई सुनवाई भी नहीं हुई, और गांधी जी को वहां से मतलब पेंडिंग केस करके और बाहर निकलवा दिया गया कि नहीं, अभी बाद में इसकी सुनवाई होगी। गांधी जी ने बोला कि ठीक है, लेकिन इस केस का जो नियम कानून होगा उसके अनुसार हमको सजा दीजिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग जो यह कर रहे हैं और जो यह नियम है यह बहुत खराब नियम है। इस प्रकार बहुत सारा आंदोलन चालू हुआ, बहुत लोग इकट्ठा हुए उस आंदोलन में, और इसमें महत्वपूर्ण सहयोगियों में बड़े बड़े लोग भी थे, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, आचार्य कृपलानी थे, महादेव देसाई थे। इस तरह अन्य बहुत सारे लोग थे जो कि इनके इस आंदोलन में सहयोग किए। और यह आंदोलन का रिजल्ट यह आया कि लास्ट में सरकार को झुकना पड़ा, और उसके बाद यह तिनकठिया प्रणाली नए नियम के अंतर्गत इस पुराने नियम को खत्म करना पड़ा, और किसानों को उसके हक की जमीन दी गई, और उस पर अपने मर्जी के अनुसार बोने की, अपना उपज करने की सहमति दी गई। तो यह जो आंदोलन था गांधी जी का, यह बहुत बड़ा आंदोलन था। और सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन की अगर बात करें तो भारत में किसानों को इकट्ठा करने का सबसे जो महत्वपूर्ण आंदोलन था वो इसे चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। चंपारण सत्याग्रह को हम लोग किसान आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि यह किसानों का आंदोलन था, इसलिए किसान आंदोलन का प्रभाव इतना बड़ा हुआ कि यह सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में किसान लोग की जागृति उत्पन्न हुई, और पूरे भारत के किसान जो थे वो इकट्ठा हुए। पूरा विश्व का ध्यान इस आंदोलन पर आ गया। सोचिए कि कितना बड़ा ये आंदोलन था। तो आपको शॉर्ट में
तो ज़्यादा डिटेल्स नहीं किए हैं, लगभग इतना समझा दिए हैं कि आप इस पर अगर 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इस पर लिख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।